मैं जिस तरह रो रही हूँ, कलप रही हूँ, वो इंतजार है जो शाम 6 बजे हमारा बेटा आएगा और वो पूछेगा जे अम्मी क्या खाना बनाई हो। मेरा नाम सईदा खातून है और मेरे बेटे अली एंटरप्राइज में जॉब कर रहे थे। बेटे का नाम एजाज अहमद था, लेकिन हम अयान के नाम से उसे बुलाते थे। उनकी उम्र 18 साल की थी और वो कटिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे, यानी कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ये कटिंग डिपार्टमेंट थी। उस डिपार्टमेंट में थे वो तकरीबन 4 साल से। उनकी प्राइवेट में पढ़ाई हो रही थी और क्लास 9 पे थी। तकरीबन 2012 11 सितंबर था उस दिन तनख्वाह वाले दिन भी थी, तनख्वाह मिलने वाला था। और बेटा सुबह गया, उसके बाद वापस नहीं आया। उसकी डेड बॉडी हम लेकर आए। उस रोज मंगल के दिन था। शाम 6:15 पे आग लगी। तकरीबन 6:45 पे मुझे खबर मिली। मैं हमारे घर से औरंगी टाउन से बल्दिया तकरीबन 1 घंटे का फासला, 1 से सवा घंटा। तो मैं वहाँ पहुँची। पहुँचने के बाद मैंने जो देखा, जो आग लगी हुई है और आग की तपीस बाहर तक आ रही है। हम बर्दाश्त कर नहीं पा रहे हैं, इस तरह की तपीस आ रही है अंदर से। हमारे सामने 2 फायर ब्रिगेड आई, लेकिन एक पे पानी नहीं था। उस दिन 11 सितंबर अली एंटरप्राइज में शूटिंग भी चल रही थी मजदूर को जलाने की, मजदूर के हादसा की, जो सारे दुनिया देख रहे थे। बहुत बंदे थे, पुलिस भी थी। 2 कदम के फैसले में आपके नेवी के भी ऑफिस थी, लेकिन किसी से मदद नहीं मिला। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, दौड़ते रहे, गेट के पास दौड़े, लेकिन गेट किसी ने नहीं खोला। जाने से रोका, मना किया, पकड़ लिया और एम्बुलेंस के पीछे भागते रहे कि क्या पता हमारा अयान इसके अंदर हो, हमारा बेटा मिल जाए। हम यानी कि अपनी मोबाइल से उसे कॉल करते रहें, मैसेज करते रहें, आवाज़ें देते रहें, जो कोई आवाज़ हमें तो पता चले कि किस जगह पे, किस हाल पे है। नहीं, कुछ पता नहीं चला। इसी तरह तकरीबन सारा रात। इसके अंदर रात 2 बजे हमें एम्बुलेंस वाले ने कहा कि कुछ बॉडी हम लेकर जा रहे हैं अब्बासी शिबिर जिन्ना, आप जाएं उसी तरफ जाकर पता करें आपका बेटा वहाँ पर आया है कि नहीं। फिर मैं शिबिर गई। शिबिर में अपने बेटे की नाम का लिस्ट देखा, नहीं था। मुर्दा खाना गई, मुर्दा खाना में भी नहीं था। उसके बाद फिर मैं जिन्ना अब्बासी, भोर 4 बजे अब्बासी में बैठकर मैं रो रही थी। अब क्या करूं, बेटा कहीं नहीं है, न किसी जगह नाम की लिस्ट है। फिर मैं आ गई फैक्ट्री और डेड बॉडी निकलते रहे। भोर 4 तकरीबन 3 बजे से स्टार्ट हुई डेड बॉडी निकलना। डेड बॉडी निकलते रहे। हमारे एरिया के कुछ बच्चे ने अयान की डेड बॉडी नहीं मिली, अयान नहीं आया, अयान इसी फैक्ट्री में था। तो वो सारे आए, जो हम देखते हैं जो कहाँ पर है, लेकिन वो ग्राउंड यानी कटिंग डिपार्ट एकदम अंधेरा था। फिर उन लोगों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंदर जब गए तो अंदर क्या जाएंगे, सीढ़ी के ऊपर में अयान, उसकी डेथ हो चुकी थी।
यानी कि वो एक प्लेट उसके हाथ पे था और वो प्लेट से अपना चेहरा बचा रहा था, लेकिन चेहरे पे भी जल गई थी उसकी, हाथ जल गया था, जो इस तरफ से था ऐसे रखा हुआ, तो ये सब जल गई थी। फिर उन बच्चों ने मुझे कॉल करके बताया जब आप शिविर पहुंचे, आयान को वहाँ लेकर जा रहे हैं। उस वक्त भी मुझे ये नहीं था जे मेरे बेटे की डेथ हो चुकी है। मैं शिविर पहुंची, शिविर में यानी कि सारी डेड बॉडी, मुर्दा खाना जगाना ही नहीं था, वो सब बाहर रख रहे थे। अब वहाँ पहुँचने में टाइम मुझे लग गया। वहाँ जब गई, अपने बेटे की डेड बॉडी ढूंढती रही, फिर उसके बाद उसके कपड़े जो ढके हुए थे, चादर, वो हटा, छिपते हुए, यानी कि ये हमारा, हम आगे बढ़े, अपने बेटे को देखा, बेटा नहीं है। वहां पर बंदे जमा हो गए। फिर पुलिस आई, आप अपनी शनाख्त, जो आपका बेटा है। फिर हमने शनाख्त की और बच्चे की डेड बॉडी लेकर ईदी खाना वहीं पर ही गए और फिर उसे कफन पहनाकर तकरीबन 1:35 पे मैं अपने घर लेकर आई। और घर जब आई, उस गली में, उस इलाके पे, हर घर पे डेड बॉडी, हर घर पे लाशें। उस दिन यानी कि क़यामत सोगरा थी। हर बच्चे की डेड बॉडी, हर घरों पे मातम। और फिर असर के बाद तकरीबन 17 डेड बॉडी इज्तिमाई जनाजा पढ़ाया गया। फिर उसके बाद 24, फिर 2-3, तकरीबन अली इंटरप्राइज में 3 दिन आग लगी हुई थी। और तीनों दिन हम अपने प्यारों को ढूंढते रहे और ढूंढते ढूंढते 259 बच्चे की डेड बॉडी हमने हासिल की और अपने हाथों से दफन किया। अपनी रियासत से मैं पूछती हूँ, जो एक मजदूर की को वो इंसान नहीं है, एक मजदूर क्या है? हमें शर्म में आती है ऐसी रियासत से, हमें शर्म में आती है ऐसी रियासत में हम रहते हैं जो अखबारों में आती है। कब मालिकान को मजलूम बोला जाता है, मालिकान को बेचारा बोला जाता है। तो जब मालिकान मजलूम है, हम कौन हैं? हमने अपनी 260 बच्चे को जलते हुए देखा है, 260 बच्चे की लाशें उठाई है। 160 यंग बच्चे थे, तो उसके अंदर गैर शादीशुदा 20 साल के, 16 साल के, 18 साल के, 24 साल के, गैर शादीशुदा 160 बच्चे थे। हमारी रियासत इतने बड़े हादसा होने के बावजूद भी क्या हमारे हुक्मरानों ने कुछ सीखा? नहीं, कुछ नहीं सीखा। आज भी अली एंटरप्राइज की तरह, आज भी अभी भी आपने सुना होगा जो एक फैक्ट्री की छत गिर गई है, मजदूर मारे गए हैं, दब गए। क्यों? मेरी सवाल ये है कि आखिर क्यों मजदूर के साथ ऐसा? क्या मजदूर इंसान नहीं है? क्या वो गरीब है? क्या वो मजदूर है? लेकिन आप तो सोचो, आप जिस चेयर पे बैठे हुए हो वो मजदूर बनाता है, जो आप खाना खाते हो वो मजदूर बना।
जमीन से उगाता है अपने खून पसीना एक करके। जो कपड़े पहनते हो वो मजदूर की है, जो कलम इस्तेमाल करते हो वो मजदूर की है। हर चीज जब मजदूर की है तो फिर मजदूर की बातें क्यों नहीं आप करते हो? एक असेंबली में हमारी रियासत में कोई भी मजदूर के लिए आवाज नहीं उठाता है, क्यों? क्योंकि वो इंसान नहीं है। मैं जिस तरह रो रही हूँ, कलप रही हूँ, वो इंतजार है जो शाम 6 बजे हमारा बेटा आएगा और वो पूछेगा जे अम्मी क्या खाना बनाई हो। खाना बन चुका, आज 8 साल मैंने खाना नहीं बनाया, जब हम खाना किसे खिलाए? क्या हमारी रियासत को हमारी ये सब जो मैं इंटरव्यू देती हूँ, बयान करती हूँ, रोडों पे आती हूँ, क्या वो सुनते हैं? नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो अंधे हैं, काने हैं, लेंगड़े हैं, लूले हैं, बहरे हैं, इसलिए नहीं सुनते हैं हमारी बात। वो फैक्ट्री मालिक को वो अभी यानी कि दहशतगर्दी बोलते हैं। दहशतगर्द भत्ता खोरी था इसलिए भत्ता मांगा था। तो मैं पूछती हूँ भत्ता किससे मांगा? किससे मांगा? मालिकान से मांगा। मालिकान के नाम में इतनी बड़ी केस होने के बावजूद भी हमारी रियासत उसे बलि दे दी, वो चला गया मुल्क से बाहर। क्यों? जिस बंदे की केस चलती है और 260 के नाम है, वो बंदा किस तरह बाहर जा सकता है? कैसे बलि हो सकती है? 8 साल में हमें क्या मिला? इंसाफ मिला? हमें क्या मिला? इंसाफ हर वक्त ये लेकर 3 DIT बनी है। पहली DIT रिजेक्ट किया गया, दूसरी भी रिजेक्ट, ये तीसरी है। 17 तारीख को सुनाया जाएगा, अभी 22 तारीख हुई है। फिर आप सुनेंगी जो अगले महीने के 1 तारीख होंगे, फिर 15। ये कभी नहीं फैसला हो सकता है ना हमें इंसाफ मिल सकती है, क्योंकि हम मजदूर हैं। हम मजदूर के इंसाफ नहीं कर सकते, नहीं ये लोग कर सकते। तो हमें सर में आती है जो हम ऐसे रियासत में रहते हैं जहाँ कोई इंसाफ नहीं है, इंसानियत नहीं है। अगर इंसाफ हमें मिल भी जाता है, दे भी देते हैं, लेकिन हमारे बच्चे तो नहीं आएंगे, हमारे बच्चे को वापस नहीं दे सकते। लेकिन हमारी मुतालबा हमारी हुक्मरानों से, रियासत से यही है जिस पर कानून बनाया जाए, ठेकेदारी बंद किया जाए।